वृंदावन विहारी लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय, बोलो तुलसा सालिग्राम की जय। ये बड़ी सुंदर कथा है। प्रभु की कथाएं तो अनेक हैं और ये एक कथा बड़ी सुंदर आती है। इसमें शुरू में ही सत्यभामा की, कार्तिक में सत्यभामा जो है वो कन्हैया जी से पूछ रही है, हे कन्हैया मुझे ये बताओ 16,108 पटरानियों में सबसे प्रिय आपको क्यों? कन्हैया कहते हैं सत्यभामा वो तो मुझे सब प्रिय है कि नहीं स्वामी। कन्हैया कहते हैं, हे सत्यभामा इतना सुंदर रूप, सत्यभामा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। कहने लगी कन्हैया सत्यभामा तुम्हारे पूर्व जन्म के जो पुण्य उदय हुए इस वजह से तुम मुझे अधिक प्रिय हो। क्यों कि जो 16,108 पटरानियों को छोड़ के और तुम्हारे ही आंगन में हमने कल्प वृक्ष लगाया, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की। क्योंकि ये कार्तिक माह मुझे, कार्तिक जो माह है ये मुझे बहुत प्रिय, अधिक प्रिय है। जो कार्तिक में पूजा करते हैं, कहते हैं पूजा करते हैं, दान करते हैं, जब तब जो भी करते हैं वो अच्छा हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो सत्यभामा पूछ रही है कन्हैया मुझे बताओ। कहते कन्हैया तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक नहाए, कार्तिक नहाया, तुलसा मैया की पूजा की है और जो भी कार्तिक महीना में स्नान करता है, पूजा करता है, तो कहते हैं भगवान बहुत प्रसन्न, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि कार्तिक महीने में भक्तों के आसपास ही रहता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं जाता, बिल्कुल भक्तों के। यहाँ तक कहते हैं विष्णु भगवान, ये कार्तिक महात्म्य में लिखा है कि मैं तो स्वयं उनके हृदय में आके विराजमान हो जाता हूँ। कार्तिक महीना मुझे इतना प्रिय है। तो ये कार्तिक महीने में दीपदान है, दीपदान करो, क्योंकि दीपदान का महत्व सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हम जब यहाँ दीपदान करेंगे तो हम जाएंगे तो हमें भी उजाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक महीने 31 बत्तियाँ बना के और नया दीपक मंगा लो, दीपक नहीं हो तो कटोरी रख लो, उसमें दीपक जला करके वो भगवान के मंदिर में रख दो, विष्णु भगवान के आगे। 31 चीज़ कोई ले लो, कोई मेवा ले लो, फल ले लो, जो 31 रुपये रखे दीपदान कर दो। क्योंकि ये दीपदान का भी बहुत बड़ा, सत्यभामा ने दीपदान किया था। कार्तिक महीने में एक चुईया ने भी दीपदान किया था, क्योंकि वो मंदिर में रहा करती थी और जब कोई मंदिर में भोग लगता था तो वो अपने खाती थी। एक समय की बात है, कार्तिक महीना था तो कार्तिक नहाने वाली जो भी सामग्री खाने की रख के वो तो मंदिर में चली गई, लेकिन चुईया को बहुत भूख लगी थी। चुईया को भूख लगी तो उस दिन उसने पेट भर लिया, लेकिन दूसरे दिन कुछ नहीं था खाने को। तो उसने सोचा, एक दीपक चल रहा था विष्णु भगवान के मंदिर में, वो घी का दीप था, बत्ती थोड़ी टिमटिमा रही थी, दीपक बुझने वाला था, घी उसमें बहुत भरा था। तो उसने सोचा कि चलो इसे मैं, अब वो तो मनुष्य नहीं थी ना, वो तो जीव था, उसे तो इतना ज्ञान नहीं था, तो वो तो खाने के लिए उसने जैसे ही मुँह डाला तो बत्ती एकदम से ऊपर को हो गई, तो वो एकदम से उजाला हो गया। क्योंकि वो तो खाने के लिए मुँह डाला, लेकिन बत्ती ऊपर हो गई तो वो दीपक जलने लगा, पूरे मंदिर में उजाला फैल गया। कार्तिक महीना था, चुईया का तो मुँह जल गया, वो तो क्योंकि उसने बत्ती को मुँह लगाया तो उसका मुँह जल गया, लेकिन मंदिर में उजाला हो गया।
भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि देखो एक जीव जीव ये क्या जाने पूजा पाठ, लेकिन फिर भी इसने दीपक का उजाला किया है। कहते किसी का अगर दीपक जलता हो, टिमटिमा रहा हो, तो उसे ऊपर करके उसमें घी डाल दो, लेकिन बुझ गया हो किसी का दीपक और इसमें कितना भी घी तेल हो, उसे मत जलाओ, उसे जलाने का पाप लगता है। और अगर दीपक टिमटिमा रहा है तो उसे ऊपर कर दो और उसमें घी डाल दो, तेल डाल दो। आज चुया उसी समय उसका अंत समय आ गया, अपने प्राणों की आहुति दे दी उसने, और उसी समय भगवान का विमान आया और उसे विमान पे बिठा के ले गए। भगवान के पार्षद लेने आए उसे, एक सुंदर राजा के यहाँ उसने जन्म लिया, छोटी सी कन्या के रूप में, और राजा के यहाँ उसका पालन पोषण हुआ। लेकिन उसे पूर्व जन्म की अब सारी बात याद थी। उसने कहा कि मैं तो, उसे याद था कि मैं जब बड़ी हुई तो पूजा पाठ में लगी। कार्तिक जो महात्म था उसे पता था। उसने पूजा करने के बाद, कार्तिक नहाने के बाद नहाया करती थी, उसके बाद दीपदान किया करती थी। फिर जब उसकी शादी हुई, दूसरे देश का राजा उसे ब्याहने को आया, तो वहाँ जब अपनी ससुराल गई तो उसने यही कहा उस राजकुमार से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे कार्तिक मास में मैं कार्तिक नहाऊंगी और भगवान की पूजा करूंगी, दीपदान करूंगी। उसने पूछा दीपदान का क्या फल होता है? तब उसने बताया कि दीपदान का इतना फल होता, अनजाने में से दीपक जल गया तो मुझे मेरी योनि पलट के देखो और मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। जाने में अगर दीपदान करेंगे तो कितना महत्व उसका। कहते हैं कि हमें उजाले की ज़रूरत पड़ेगी जब हम जाएंगे संसार छोड़ के, तो वही दीप हमारे काम आएगा। इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का जरूर करो, क्योंकि सत्यभामा ने दीपदान किया था, कार्तिक महीने में बहुत पूजा पाठ किया था, दान जब तब किया था उन्होंने, तो तब कन्हैया सुंदर कन्हैया जैसे बढ़ पाई। ऐसे ही हर इंसान को, हर जीव को पूजा करनी चाहिए और भगवान के दरबार में जाना चाहिए। ज़्यादा रोज़ नहीं जाओ तो कार्तिक मास में जरूर जाना चाहिए। और कार्तिक मास की पूजा, अगर पूरा कार्तिक नहीं नहा पाते हो तो 5 दिन शेष बचते हो, उन 5 दिनों में आप स्नान कर सकते हो, स्नान करके और पूजा कर सकते हो, उसका भी फल आपको बहुत मिलेगा। ऐसे ये बड़ी सुंदर सुंदर कथाएँ आती हैं कार्तिक मास में कि मेरे प्रभु अनंत, मेरे प्रभु की कथा अनंत। इनकी कथा का वर्णन कहाँ तक किया जाएगा, लेकिन हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। कन्हैया को सबसे ज़्यादा प्रिय कार्तिक मास, इसलिए कार्तिक मास में पूजा पाठ जो भी करते हो, दान जब तक वो अच्छे हो जाता, अच्छे कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के मंदिर में समय मिले तो जाओ, नगर परिक्रमा करो और अपने शाम को दीपक जलाओ, भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करो ये शरीर स्वस्थ रहे और तुम्हारे दरबार में हम मिलते रहे, बस और क्या चाहिए। मनुष्य जन्म दिया है, हमने समय दिया, तब उस समय को हमने समझ नहीं पाए। अब समय नहीं है, फिर आप समय मांगते हैं। तो प्रभु बस इस शरीर रूपी नैया को आप चलाते रहो और आपके चरणों में सदैव मन लगा रहे। इसे सत्यभामा ने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने बताया कि तुमने कार्तिक मास में व्रत किया है, जब तप नेम किया, इसलिए है सत्यभामा तुम मुझे बहुत प्रिय। कार्तिक मास में कन्या नहाती है तो सुंदर गर्भ प्राप्त होता है, सुहागिन नहाती है तो उनका अटल सुहाग होता है, बुढ़िया नहाती हैं गाती हैं तो सुरग पाल की आती है, अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, राम राम।